अपना मुंह बंद करो। ठीक तो हो? कोई बात नहीं। तुम हालांकि तुम थोड़े बड़े हो, लेकिन दिखने में अच्छे हो। तुम क्यों छत से कूदने का सोच रहे थे? क्या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? ये गलत फहमी है। अरे मेरे मोती, सब गिर गया। मोती पी सकते हो। ये व्यक्ति बहुत दयनीय है। कभी मोती वाली चाय भी नहीं पी? चाचा, जीवन से प्यार करना हर किसी का कर्तव्य है। मैं तुम्हें इतना दयनीय देखकर मैं तुम्हें चाय पिला दूं। मैं सिर्फ 30 साल का हूं, तुम मुझे चाचा कहते हो? क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं और वे बचाने नहीं आए? दोस्त नहीं कह सकते। अच्छा है कि नहीं है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चलो। अरे अरे अरे, क्या यह दूध शुद्ध है? चको। हम कैसा है? अच्छा है ना? बहुत बुरा नहीं है। तुम्हें अब इस मुश्किल समय से निकलना होगा। उन महंगी गाड़ियों को देखकर तनाव मत लो। हालांकि तुम्हारे पास ये नहीं है, लेकिन भविष्य में जरूर होंगे। तुमने गलत समझा। वह महंगी गाड़ी। मैं सोचा कौन है? चेन नैन, ये तुम्हारी पूर्व प्रेमिका नहीं है? ये डिलीवरी कैसे करने लगी? युआन क्विंग क्विंग, मुझसे अलग होने के बाद तुमने किसी को नहीं ढूंढा? क्या तुम अभी मुझे भूल नहीं पाए हो? मैंने क्यों नहीं ढूंढा? ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। किसने कहा मैंने नहीं ढूंढा? वैसे मेरा बॉयफ्रेंड है। मान कितने नीचे आ गए कि एक मजदूर ढूंढ लिया, वह भी ईंट ढोने वाला। अरे कंगाल, एक महीने में कितने हजार कमाते हो? चेन नैन, तुम उसे कंगाल कैसे कह सकते हो? ये साफ तौर पर एक लूजर है। बिल्कुल गरीबी की बदबू। मैं आप दोनों से कहता हूं, इतना बुरा मत बोलो। वह चाहे कितना भी कमाए, अपने हाथों से कमाता है। युआन क्विंग क्विंग, बात यह नहीं है कि मुझसे ब्रेकअप करने के बाद तुम इतने हताश क्यों हो। क्या आपको पछतावा हो रहा है? अगर पछता रहे हो तो मुझसे कहो, मुझे कोई परवाह नहीं। हम तीनों साथ में। चेन नैन, तुमने तो कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। सच में तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम और जियांगली, मेरे पास तुम्हारा बिस्तर पर पकड़े जाने का वीडियो है। क्या मैं वो दिखाऊं? तुम हिम्मत करो तो देखो। मैंने अभी अभी डिंगशेंग ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। 3 दिन में साइन होने वाला है। तब मेरा नानटियन ग्रुप ऊंचाइयों को छुएगा। तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें यहां टिकने नहीं दूंगा। या तो आज रात यहां आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। श्री चेन, इतने बड़े आदमी होकर तुम इतने नीचे होटल में कैसे रुके? तुमने मेरा रूम कार्ड फेंकने की हिम्मत की। चेन नैन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह मेरी है। कोई उसे परेशान नहीं कर सकता। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम चेनान, अगर तुम अब भी नहीं गए तो मैं अभी वीडियो डाल दूंगी। युआन किंग किंग, बहुत अच्छे। जब मैं डिंगशेंग ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा, मैं तुम्हें पूरे बीजिंग में टिकने नहीं दूंगा। चेन नैन, डिंगशेंग ग्रुप के साथ साझेदारी बीजिंग के सबसे शानदार हुआटियन होटल में है। तुमने क्लासमेट पार्टी भी तो आयोजित की है ना? क्यों नहीं युआन किंग किंग को भी ले आओ। हाँ युआन किंग किंग, उस समय तुम हमारे विभाग की सबसे सुंदर लड़की थी। सबको बहुत दिनों बाद देख रही हूं। क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने की हिम्मत रखती हो? मुझे क्या डर है? जाना है तो जाऊंगी। बहुत अच्छा। मुझे बहुत उत्सुकता है। जो पहले कॉलेज में पढ़ाई में अव्वल थीं और विभाग की सबसे खूबसूरत लड़की थीं, वो युआन किंग किंग अपने उस बॉयफ्रेंड को लेकर आ रही हैं जो महीने के 3-5 हजार कमाता है। मुझे भी बहुत उत्सुकता है। तो फिर 3 दिन बाद देखते हैं कि नानटियन ग्रुप डिंगशेंग ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी कर पाएगा या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई खास मजा नहीं, क्योंकि मैं ही डिंगशेंग ग्रुप का सीईओ हूं। हाँ हाँ हाँ, तुम डिंगशेंग ग्रुप के सीईओ हो? तुम क्या झूठ बोल रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे कपड़े पहनता है सिर्फ निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के लिए। वह डिंगशेंग ग्रुप के श्रीगु हैं। युआन किंग किंग जानती हैं कि मैं निरीक्षण करने गया था। अच्छा युआन किंग किंग, तो फिर 3 दिन बाद मिलते हैं।
अगर वह श्रीगु बनकर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर जूते चाटूंगी। या अगर वह झूठ बोल रहा है तो तुम मेरी मर्जी पर रहोगी। कैसा रहेगा? डिंगशेंग ग्रुप के सीईओ का नाटक करना भी चलेगा। कुछ महंगी गाड़ियां घर से लाऊंगा जो मुझे एक अमीर जैसा दिखाए। ठीक है, लेकिन शर्त भी बदलनी होगी। ठीक है, देखते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। तो फिर चाचा जी 500 रुपए ले लीजिए। आपसे विनती है, बस एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बन जाइए। प्लीज प्लीज, नहीं तो रियूनियन में मेरी बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, 500 रुपए भी बहुत हैं। मुझे अपना पता दीजिए, 3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो वीचैट ऐड कर लेते हैं। आपकी शिकायत की गई है। डिलीवरी बॉय का टेस्ट फेल। इतनी बदकिस्मती शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं। हाँ, कुछ नहीं। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। गु साहब, ये कौन है? अपना कुछ हाल सुधार कर लीजिए। अरे तुम जाओ और हुआटियान क्लब वालों से बात कर लो। 3 दिन बाद मैं को परिवार की बहू को लेकर खाने आऊंगा। गु परिवार की बहू? कौन? तुमने कब शादी कर ली? नहीं, लेकिन जल्द ही। ₹2000 बहुत कम नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा देने पर गुश आउटिंग डर जाएगा। हेलो चेंग बटलर, मेरे लिए एक कस्टम सूट तैयार कीजिए। मेरे द्वारा भेजे गए पते पर भिजवा दीजिए। हो गया। वैसे भी वह ब्रांड नहीं पहचानेगा। ये हमारी कंपनी की इस तिमाही की व्यावसायिक रिपोर्ट है। अगले महीने के राजस्व वक्र के बारे में। हेलो मेरे प्यारे पुरुष दोस्त, क्या मुझे तुम्हें लेने आना चाहिए? तुम पहले होटल जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा। ठीक है, चलो जारी रखें। डिंगशेंग ग्रुप की तीसरी तिमाही की कमाई अगर दोगुनी नहीं हुई तो तुम सबको निकाल दिया जाएगा। बैठक खत्म। वह महिला कौन थी जिसने गु साहब को फोन किया? गु साहब की गर्लफ्रेंड है। सुना नहीं था। हेलो युआन किंग किंग, आप अभी तक क्यों नहीं आए? हार मान लिए? चिंता ना करें, मेरे बॉस पति को निकलने में थोड़ा समय लगता है। वह अभी आ रहे हैं। थोड़े से पैसे होने से क्या बड़ी बात है? मैं तो सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। क्या मुझे गर्व है? यहाँ नहीं, 10 मिनट हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए? अरे बस करो। डिंगशेंग ग्रुप के गु जनरल, उनकी देरी का निश्चित रूप से कोई कारण होगा। जल्दी मत करो। पता नहीं अध्यक्ष जी की गर्लफ्रेंड है या नहीं। काश मैं कर पाती। तुम सब जल्दी मत करो। गु जनरल आज मेरे साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आ रहे हैं। अरे चेनान, अरे नहीं, चेन जनरल। सच कहूं तो मैंने हाल ही में एक छोटी कंपनी खोली है। अगर संभव हो तो आप मेरी ओर से गु जनरल से बात कर दीजिए। बहुत छोटी बात है। चेन्नान, मैं डिंगशेंग ग्रुप में जाना चाहती हूँ। मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गु जनरल से बात करने में? तुम लोग बस करो, हम सब पुराने सहपाठी हैं। बस हमारे चेन नान का एक शब्द काफी है। कुछ जनरल जरूर मान जाएंगे। हाँ हाँ, विश्व स्तर पर सीमित संस्करण रोल्स रॉयस गु जनरल। निश्चित रूप से गु जनरल आ गए हैं। तुम कैसे? अरे किंग किंग, यह हार गई है, पीना पड़ेगा। इसका कोई उपाय नहीं है। जल्दी पी लो। वाह
वाह, कितनी पीने की क्षमता है। आओ आओ, बस ये सोचा नहीं था। तुम तो बन गई गो समूह की अध्यक्ष पत्नी। बहुत कमाल की हो गई। हाँ, बड़े घर में पहुंच गई, उम्र भर बेफिक्र हो गई। किंग किंग, वो गुसाब कब आएंगे? अरे तुम देखो, एक परिवार है, अलग बातें क्यों? किंग किंग, तुम सच में कमाल की हो। तुम गु साहब को कैसे फुसलाया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम जैसी गु साहब को फुसला सकी, सच में 7 जन्मों का पुण्य किया है। तुम मैं और मेरा बॉयफ्रेंड सच्चा प्यार करते हैं, तेरी तरह नहीं जो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को फुसलाती है। तुम सबको अपने जैसा समझती हो। तुम उसे मत छेड़ो। अगर मेरी डिंगशेंग ग्रुप के साथ डील नहीं हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जियांग ली, तुम्हें चेन नान से सीखना चाहिए। देखो वह कितना समझदार हो गया है। हेलो प्रिय, तुम कहाँ हो? क्या प्रिया? युआन किंग किंग, थोड़ी नॉर्मल रहो। तुम मेरी कार ले गए, बताया भी क्यों नहीं? हाँ भाई, अच्छा युआन किंग किंग, तो वो गाड़ी तुम्हारी नहीं थी? बदमाश औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। गाड़ी मेरे भाई की है। मेरी गाड़ी चलाने में क्या फर्क है? कैसा भाई? मैं समझ गया, ये कोई प्यार वाला भाई है ना। सुनो फोन पर उसका अंदाज, शायद तुम अपने प्यार वाले को भी खुश नहीं कर पाई। तुम चुप रहो। सोचा था तुम सच में गुसाब की गर्लफ्रेंड बन गई हो, तो यह नकली था। समय बर्बाद। मस्ती नहीं आई चेन नान। जब वह गुस आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हमारा मूड खराब मत करो। युआन किंग किंग, कुछ दिन पहले की शर्त याद है? अब तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते चाटो। मुझे छोड़ दो। यार भागना चाहते हो? चेन साहब को मारकर भागना चाहते हो? रुक जाओ। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम कमीने हो। गु साहब बनने की आदत लग गई है ना? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। नहीं, बिल्कुल सही समय पर। तुम लोग क्या देख रहे हो? अभी अभी तुम लोग चेन नान से गु साहब से मिलाने को कह रहे थे ना। अगर किसी को नकली गु साहब मिल जाता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। मत हिलना। तुम कमीने, तुमने मेरे दोस्त को मारा। अरे दर्द हो रहा है, छोड़ो कमीने। ठीक है, मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरे सामने घुटने टेको, 3 सिर झुकाओ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। हम फिर छोड़ो। बहुत दर्द हो रहा है। युआन क्विंग क्विंग छोड़ो। अभी अभी तो बहुत घमंड कर रहे थे ना, और अपमान करने की हिम्मत भी है तुम में। तुम एक क्रूर औरत हो। क्विंगा क्विंग जी, हम सब सहपाठी हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बाद में तुम्हें प्रणाम करूंगा। मैं तुम्हारे सामने झुककर नमन करता हूं। अरे हाँ, तुम दोनों को तो भूल ही गया। हाँ हाँ, युआन क्विंगा क्विंग, तुम बड़े दिल की हो, हमारी गलती माफ कर दो। ये भी सही है। चाचा, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? बिल्कुल है। मैंने क्विंग क्विंग से सुना है तुम सबको शराब बहुत पसंद है। अभी चेन नान ने कोई नंबर लिया जो क्विंग क्विंग से बड़ा था, तो ऐसे करते हैं, मैं भी कोई बेसमझ नहीं हूं। तुम पासा फेंको, अगर मुझसे बड़ा आता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। पक्का वादा? जब वादा कर दिया तो शुरू करो। तुम धोखा दे रहे हो। हाँ ना, हम तुमसे ज्यादा कैसे ला सकते हैं? नहीं खेलेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं खेलेंगे। तुम नहीं खेलोगे है ना? खेलते हैं। अच्छा,
खेल शुरू। हार गए, पी लो। बस अब नहीं पी सकता। मेरा पेट फटने वाला है। हमें छोड़ दो। शायद इसे यहीं छोड़ दें, कोई समस्या ना हो। बस इतना ही काफी है। बुरे लोगों को बुरे लोग ही सबक सिखाते हैं। देखो, इस शराब ने उन्हें 3-5 दिन के लिए बिस्तर पर डाल दिया। चलो इनमें कुछ मजा डालें। जी। चलो चलते हैं। सेक्रेटरी लियू, क्या आप मेरे साथ अनुबंध करने आए हैं? गू मैनेजर कहां है? सहयोग समाप्त हो गया। क्यों? गु मैनेजर पहले ही आए थे और आपने गु मैडम को नाराज कर दिया है। क्या वह सचमुच है? चाचा, आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। इतनी सस्ती आइसक्रीम, लगता है वह सचमुच गरीब है। क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आई? पसंद आई। दुकान के मालिक ने सच कहा था। हम अरे कोई बात नहीं चाचा, आज आपकी वजह से बच गई। अगर आप ना होते तो मैं उस कमीने और कमीनी से प्रताड़ित हो जाती। कोई बात नहीं, अब मैं हूं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, देखिए चाचा, ऑफिस में काम है, मैं चलती हूँ। अरे डिंगशेंग समूह यहां पर। क्या हुआ? तुम्हें भी पसंद है? कम एंड गेट योर लव। हाँ, पसंद है। क्या हुआ? मुझे भी पसंद है। मैं कहना चाहता था, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं? क्या मैं योग्य हूं? अंकल, क्या तुम बूढ़े होकर जवान लड़की को पटाना चाहते हो? अगर मैं मान जाऊं तो क्या तुम फिर भी कूदने जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो मोहर लगने के बाद तुम मेरे हो गए। क्या बॉस फिर से बहक गए हैं? कहीं यह भविष्य की डिंगशेंग समूह की बॉस पत्नी तो नहीं? बॉस, बुरी खबर है, बूढ़ी माँ गायब हो गई हैं। जल्दी से ढूंढो नहीं तो। दादी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे मोमो कैसे छीन सकते हो? मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। मैं तुम्हारे मोमो मुफ्त नहीं खाऊंगी। मेरे पोते के पास पैसे हैं, मैं उसे पैसे देने को कहूंगी। वह डिंगशेंग समूह का मालिक है। दादी, ये मोमो आप नहीं खा सकती। दादी, पिछले मोमो में पोषण नहीं था, खाने पर गले में अटक सकता है। ये सब अच्छे हैं, अब छक लो। हाँ, स्वादिष्ट है। अच्छा है, फिर ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। क्या कोई बॉयफ्रेंड है? मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाऊंगी। उसके पास पैसे हैं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। दादी, मेरा बॉयफ्रेंड है। सच में? मेरा पोता वह डिंगशेंग समूह का अध्यक्ष है। मेरे एक आदेश पर उसे तुमसे शादी करनी ही होगी। दादी, हाँ। मैं अब चलती हूँ। मत जाओ। दादी, मैंने अभी कहा था,
अगर आपको फिर से रास्ता ना मिले तो पुलिस वाले अंकल को ढूंढ लेना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। सच में अच्छी लड़की है। अगर बॉयफ्रेंड नहीं होता तो और अच्छा होता। अरे युआना, तुम हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। हाई स्कूल में हमारे इतने अच्छे संबंध थे, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं विदेश से लौटी हूँ। तुम गलत पहचान रहे हो। युआना मुझे क्यों नहीं पहचानती? आज हमारे डिजाइन विभाग में 2 नए इंटर्न आए हैं। आगे कोई समस्या हो तो सब लोग खूब बातचीत करें। मैं विदेश से लौटी हूँ। देश की बहुत सी चीजों में अंतर है। आज पहली बार सबसे मिल रही हूँ। सबके लिए छोटे छोटे उपहार लाई हूँ। ये तो शैनल है। यह एक घड़ी हजारों की है। मेरा ये हार 38,000 का है। बहुत सुंदर है ये घड़ी। क्षमा करो किंग किंग, मैंने तुम्हारे लिए नहीं लाया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उसी कंपनी में आ गई। बस बहुत हो गया। तुम दोनों जाकर कहीं बैठ जाओ। युआना, तुम सच में विदेश से आई हो? हाँ, मैं बचपन से विदेश में पढ़ रही थी। अभी हाल ही में लौटी हूँ। बहुत जलन होती है। हमारी तरह नहीं, जिन्हें विदेश जाने का मौका तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मौका मिले तो साथ घूमने चलेंगे। अच्छा अच्छा। अरे किंग किंग, क्या तुम जगह बदल सकती हो? यह जगह थोड़ी खुली है, मुझे यहाँ बैठना है। हाँ, युआन किंग किंग, तुम उसे दे दो ना। जगह देने में क्या बड़ी बात है? तुम भी बाहर बैठो। तुम उसे क्यों नहीं देती? तुम अरे छोड़ो वांगलू, गुस्सा मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचा नहीं था कि पहले दिन ही दुनिया की सबसे बड़ी नकली निकलेगी। पुरानी दोस्त अब ऐसी हो गई। छुट्टी हुई? चलो अच्छा खाना खिलाऊं। ये क्या कर रहे हो? युआन किंग किंग, ये आर्किटेक्चर मॉडल्स बहुत जरूरी हैं। आज ही बनने चाहिए। किंग किंग, तुम्हारी काबिलियत इतनी अच्छी है, जरूर कर पाओगी ना? लेकिन मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और आज रात मेरी। युआन किंग किंग, तुम ये नहीं कहोगी कि तुम्हें काम है? किंग किंग, तुम इंटर्न हो। कंपनी के बहुत से काम अभी सीखने हैं। ज्यादा सीखना चाहिए। हाँ किंग किंग, नई चीजें सीखना हमेशा अच्छा होता है। योर डिजाइन मुझे याद है, आज सुबह मैनेजर ने तुम्हें दिया था। वांगलू, ये ऑफिस बुलिंग मैं युआन किंग किंग बर्दाश्त नहीं करूंगी। युआन किंग किंग, बहुत ज्यादा मत करो। छोड़ो वांगलू, मैं किंग किंग की मदद कर दूंगी। तुम गुस्सा मत करो। वो बहुत ज्यादा कर रही है। युआना, तुम मत करो, उससे ही करने दो। अपनी औकात नहीं जानती। देखो युआना को विदेश से आकर भी कितनी विनम्र है। अगर उसने नहीं किया, मेरे पास उसे पछताने के तरीके हैं। अंकल, अंकल, आपको कैसे पता मेरी कंपनी कहाँ है? क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूं। चलो खाना खाते हैं, मैंने जगह बुक कर ली है। तो हम स्कूटर से चले? मेरे पास स्कूटर है। अरे मेरे पास स्कूटर है तो सड़क पर टैक्सी नहीं लेनी पड़ेगी। अरे देखो, पता नहीं किसने अपनी ऐसी लग्जरी कार खड़ी की है हमारी कंपनी के सामने। ये हमारे बॉस को चुनौती है। चलो। ये वेस्टर्न रेस्टोरेंट खाने के लिए मशहूर है और महंगा होने के लिए भी। गूस शाउटिंग ने मेरे साथ डेट के लिए यह जगह चुनी। यह रेस्टोरेंट मेरी संपत्ति है, इसलिए बुक कर पाया। किंग किंग को शायद ये नहीं पता। हालांकि
उसे कीमत का पता नहीं होगा। जो मर्जी ऑन ऑर्डर करो, मैं ट्रीट करता हूं। अच्छा हुआ कि सब जर्मन में है, अंकल शायद नहीं पहचानेंगे। मुझे यह चाहिए, यह, फिर यह, और ये 2। इतना शानदार ऑर्डर किया, लगता है कीमत वाकई नहीं पता। तो ठीक है। यहां बहुत महंगा नहीं होगा ना? नहीं, बस 1-200 प्रति व्यक्ति। उसे सच में पता नहीं। मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ। नमस्ते, टेबल नंबर 88 का बिल ले आओ। ठीक है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? हाँ। तुम स्टीक काटना भी जानते हो? टीवी पर सीखा। पता था। आज ऑफिस में ठीक रही? ठीक ठाक। कुछ लोग थे जो बहुत उग्र थे, लेकिन वे मुझे कुछ नहीं कर सकते। कोई तंग कर रहा है? अरे छोटी बात, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बच्चों की तरह। रुको अंकल, तुमने ये चिकनी बातें कहां से सीखी? अंकल, मैं आपसे विनती करती हूँ, कभी मत बनना देसी घी के कार्टून जैसा। बिल दीजिए। नमस्ते सर, आपका कुल बिल 148 रुपये है। 148? अरे अंकल, ये तो काफी सस्ता है। तो हम फिर आएंगे। हाँ ठीक है, अगली बार आएंगे। मैंने 10 लाख की मेंबरशिप कार्ड ले लिया है, काफी है। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हें छोड़ दूं? रहता हूँ, मैं किराए के घर में रहता हूँ। अंकल, आज आप भी बहुत थके होंगे, मैं पहले घर जाती हूँ। ऐसे ही चली गई? अंकल, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। साहब, 3 दिन बाद डोंघाई शहर के सबसे अमीर चेयरमैन युआन जेनहुआ बीजिंग आएंगे। यह हमारे सहयोग के लिए एक बेहतरीन अवसर है। तुम कंपनी में एक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढो जो चेयरमैन का स्वागत करे। अगर हम यह साझेदारी पा लेते हैं तो उसे 3 पदोन्नति दी जाएगी। और एक तरीका निकालो युआन किंग का वेतन बढ़ाने का। साहब, ऐसे करने से मुझे कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ेगा। यही तो तुम्हें तरीका निकालने के लिए कहा है। यह लड़की शायद अब अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुकी है। युआन किंग, ये मॉडल डिजाइन तुमने बनाया है ना? प्रबंधक, क्या हुआ? ये सारे डिजाइन गंभीर गणना त्रुटियां हैं जिनके कारण हमारी कंपनी साझेदार के सामने बहुत बड़ा मजाक उड़ा है। इस वजह से कंपनी एक महत्वपूर्ण साझेदार खो चुकी है। प्रबंधक, यह नामुमकिन है। मैंने कल रात 3 बार जांचा, मेरे माप सही हैं। मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे समाधान चाहिए। हमारे डिंगशेंग ग्रुप का इतना बड़ा मजाक उड़ा है, कंपनी ने अनुबंध रद्द करके करोड़ों का नुकसान उठाया है। इतनी सामान्य गलती तुम कर सकती हो? मैंने कल रात अच्छी तरह जांच करके ही गई थी। मेरे ड्राइंग में कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन अरे किंग, गलती करके सुधारना ही काफी है क्या? तुम नहीं हो, गलती करना सामान्य है, लेकिन इतनी गंभीर गलती पर प्रबंधक शायद उसे निकाल देंगे। हाँ प्रबंधक, मुझे लगता है युआन ना ने बहुत अच्छा किया है। ये युआन किंग नहीं चलती तो निकाल दो। युआन किंग, तुम अब भी व्यंग्य कर रही हो? प्रबंधक, मुझे यकीन है किसी ने मेरे डिजाइन से छेड़छाड़ की है। और वो कौन है? हम सीसीटीवी देखकर पता लगा सकते हैं ना? तुम कहती हो तो तुरंत जांच करें। युआन किंग, मुझे लगता है तुम्हें पता है कि सीसीटीवी खराब है।
ये 2 दिन मरम्मत हो रही है ना? युआन किंग, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी गड़बड़ करोगी। अच्छा हुआ वांगलू ने तुम्हें डिजाइन बनाने को कहा था, पर तुमने अभिमान से मना कर दिया, वरना तुम सब गलत कर देती और दोष वांगलू पर आता। यही तो है, इस कंपनी में कोई तुम्हें फंसा नहीं सकता। प्रबंधक, उसने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, हम सब मिलकर सुझाव देते हैं उसे निकाल दिया जाए। अरे आप सब ऐसा मत कहिए। किंग, नुकसान कम करने के लिए तुम खुद ही इस्तीफा दे दो। निकाले जाने पर तुम्हारी बेइज्जती होगी। युआन किंग, अब तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है, नौकरी छोड़ दो और चले जाओ। तो मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। हाँ, ऑफिस का सीसीटीवी खराब है ना? मेरा सीसीटीवी खराब नहीं है। जिस दिन से मैं कंपनी आई हूँ उसी दिन से मैंने अपने लिए रास्ता बना रखा है। एक छोटा कैमरा लगा लिया था। जहां तक सवाल है कि किसने मेरा कंप्यूटर छेड़ा, हम देखते ही पता चल जाएगा। नामुमकिन। युआन क्विंग, झूठ मत बोलो। वांगलू। बॉस, ऐसा नहीं है, यह वही है। मैंने कल रात उसे कुछ डिजाइन स्केच दिए थे ताकि वह अनुभव ले सके, लेकिन उसने किया नहीं और कहा कि मैं उसे परेशान कर रही हूँ। लेकिन कुछ स्केच की मूल फाइलें उसके कंप्यूटर में थीं, इसलिए मजबूरी में मुझे उसका कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ा। बॉस, मैं कभी कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं कर सकती। बॉस, ऐसा ही है, मैं उसके लिए गवाही दे सकता हूँ। हाँ, यह सब युआन क्विंग ने ही किया है। वांगलू तो पुरानी कर्मचारी है, वह कंपनी के हितों को कैसे नुकसान पहुंचाएगी? बॉस, आखिर कौन है? सच तो अब साफ है। बस, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। बॉस, जब सच सामने आ ही गया है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे माफी मांगनी चाहिए? युआन क्विंग, हद से मत बढ़ो। तेरा सीसीटीवी तो साफ है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि वांगलू ने ही तुम्हारे माप बदले। मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, हद से मत बढ़ो। अरे क्विंग, बॉस तुम्हें छोड़ रहे हैं, यही बहुत है। जल्दी से माफी मांग लो। बहुत हास्यास्पद है किसी पर झूठा आरोप लगाना और उल्टा दूसरे पर दोष मढ़ना। युआन क्विंग, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। बॉस, मुझे यह मंजूर नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानते हो या नहीं। मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। तुम कितना भी क्यों ना हो, लेकिन मारपीट तो नहीं कर सकते। सुन ले, मैं ही यहाँ का बादशाह हूँ। अगर तुम मानने की हिम्मत करो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अनुभव लेने आई हूं, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर सकती। बॉस, क्या तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते? अब डर लग रहा है? देर हो चुकी है। आओ, उसे एचआर के पास ले जाओ, निकालो। जी बॉस। तुम रुको। अरे मिस्टर लियू, आप कैसे आ गए? अरे मिस्टर लियू, आप कैसे आ गए? आप क्या कर रहे हैं? अरे, नीचे कुछ लोग अनुशासनहीन हैं, मैं छोटी सी सजा दे रहा था, निकाल दिया। भविष्य की सीईओ पत्नी को निकाल दिया? मरने का मन है। डिंगशेंग ग्रुप झगड़ा करने की जगह नहीं है। वैसे हालांकि कल सीईओ ने डिजाइन में गलती पकड़ी, लेकिन रेंडरिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। बहुत अच्छा डिजाइन आइडिया है। सीईओ युआन किंग का वेतन बढ़ाना चाहते हैं। नौकरी से नहीं निकालेंगे और उसका वेतन भी बढ़ाएंगे। जो कंपनी साझेदारी रद्द करने वाली थी वह आज हमारे पास आई और साझेदारी जारी रखना चाहती है और एक अतिरिक्त निवेश भी किया है। उन्होंने नाम लिया उस व्यक्ति का जिसने डिजाइन बनाया था और खुद डिजाइन करने को कहा। सीईओ ने युआन किंग को याद कर लिया है। भविष्य की सीईओ पत्नी आपके विभाग में है। सीईओ पत्नी मेरे विभाग में? हां, कल आई थी। अच्छे से देखभाल करना। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो भविष्य में तुम्हें बुरा लगेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, पता है, पता है। वैसे 3 दिन बाद युआनशी ग्रुप के चेयरमैन बीजिंग आ रहे हैं। तुम में से कौन ले सकता है उनकी रियल एस्टेट परियोजना का डिजाइन? कंपनी इनाम देगी 50 लाख। 50 लाख?
50 लाख, ये पैसा मिलने पर मैं एक अच्छा घर किराए पर ले सकता हूँ। कल 2 नए लोग आए थे। उनमें से कौन सीईओ की पत्नी है? गुजोंग, आपके द्वारा बताया गया काम हो गया है। युआन किंग का वेतन बढ़ा दिया गया है और झांगशुंग को उसकी देखभाल करने को कहा है। अच्छा किया। आप तैयारी करें, युआन जेनहुआ कुछ दिनों में आ रहे हैं, हम खुद मिलेंगे। युआन किंग साधारण कपड़े पहनती है और सजती समृति नहीं है, जबकि युआना विदेश से लौटी है, अधिक सीईओ पत्नी जैसी लगती है। मैनेजर, आप जल्दी बताइए। युआनशी ग्रुप के साथ साझेदारी, हमें भरोसा है कि हम इसे पा लेंगे। आओ, यह युआनशी ग्रुप की जानकारी है और डिंगशिंग ग्रुप आगे और युआनशी ग्रुप के साथ जो प्रोजेक्ट साझेदारी करना चाहते हैं, मुख्य रूप से यह है रियल एस्टेट इंटीरियर डिजाइन पर केंद्रित है। जो कोई भी इसे पा लेगा उसे 50 लाख का इनाम मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मामले को गंभीरता से लें। सेक्रेटरी लियू ने यह भी कहा कि जो कोई भी अच्छा करेगा वह गु साहब के पास जाकर उप सचिव बन सकता है। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर लूं तो ये और भी शानदार होगा। युआन ना, तुम अभी अभी कंपनी में आई हो, अच्छी तरह से काम करना। मैनेजर का मेरे प्रति रवैया इतना चापलूस क्यों हो गया? ठीक है मैनेजर। युआन किंग, इस बार भले ही तुम्हें निकाला नहीं गया, लेकिन अगर फिर से डील नहीं हुई तो फिर निकल जाना। मैनेजर, तो शायद मैं आपको निराश कर दूंगी। बेटी, मैं शाखा में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। पापा, मैं आपसे डील करने आई हूँ, खाने के लिए नहीं। समझ गया। तुम तो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। गु साहब, लगभग 1 घंटे में युआन ग्रुप पहुंचूंगा। ठीक है। युआन किंग, तुम अंधी हो क्या? क्या हुआ? कंपनी में इतना अच्छा दिखावा करती थी, अब नहीं कर रही हो? युआन किंग, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अगर तुमने मेरी पहचान उजागर की तो तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। कंपनी में सब मेरा साथ देते हैं, बेकार की कोशिश मत करो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। अरे, तुम युआन ग्रुप जा रही हो ना, वे तुमसे नहीं मिलेंगे। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम नहीं जा सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं जा सकती। क्या तुम्हें लगता है कि युआन ग्रुप तुम्हारा घर है? जैसे चाहो वैसे अंदर जा सकते हो। तुमने सही कहा, युआन ग्रुप ही मेरा घर है। मैं देखूंगी जब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। नमस्ते, मैं युआन चेयरमैन से मिलना चाहती हूँ। चेयरमैन ने कहा है डिंगशेंग ग्रुप से तभी मिलेंगे जब सीईओ आएंगे, बाकी किसी से नहीं मिला जाएगा। मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। मेरी एक और पहचान है, एक फोन करने से पता चल जाएगा। अध्यक्ष से मिलने वालों की कमी नहीं है। तू कौन होता है? तू कहता है तो मैं फोन करूं? अध्यक्ष जी ने कहा है किसी से नहीं मिलना है, आप वापस जाइए। तुम युआन किंग, तो यह है वह अध्यक्ष जी से मिलने का तुम्हारा तरीका? बहुत बड़ा बखान किया था तुमने और अब फूट गया। बताओ, मजाक नहीं है? युआन हुआ, क्या तुम्हारे पास अध्यक्ष जी का नंबर है? बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने। हेलो, मुझे नीचे रोक लिया गया है, क्या तुम कुछ कहोगी? युआन किंग, युआन अध्यक्ष की हैसियत डिंगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष से कम नहीं है। तुम जो कुछ 1000 में महीने काम करते हो, तुम्हें युआन अध्यक्ष को खुद नीचे आकर ले जाने को कहना है? क्या डर नहीं लगता कि यहाँ 100 साल खड़े रहोगे और कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा? मुझे लगता है तुम तो अंगूर खट्टे कहने वाली लोमड़ी हो। तुम आजकल की लड़कियां अच्छी नहीं होती, हमेशा सोचती हैं कि वे एक झटके में आसमान छू लेंगी। अरे तुम दोनों जल्दी से चले जाओ, हमारे अध्यक्ष आपसे नहीं मिलेंगे। हाँ 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 अध्यक्ष जी, मैं समझ गया, मैं तुरंत उन्हें ऊपर बुलाता हूँ। युआन जी, हमारे अध्यक्ष आपको ऊपर बुला रहे हैं। माफ कीजिए, मैं चलती हूँ।
अरे किंग किंग, हम तो दोस्त हैं, है ना? अगर तुम ऊपर जा सकती हो तो मुझे भी साथ ले चलो। अगर मैं ये डील कर पाऊँ तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तुम्हें लगता है 50,000 की तुलना में ये खाना बहुत कम नहीं है? अरे 20,000, मैं तुम्हें 20,000 दूंगी। 1,00,000, मैं तुम्हें 30 लाख दूंगी। युआन किंग किंग, अगर डील हो जाए तो मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। अच्छाई को पहचानो। माफ करना, मैं थोड़ी लालची हूँ। ये 3 लाख मैं सब लूंगी। युआन किंग किंग, तू मेरा इंतजार कर। बिल्कुल। वो मैनेजर। पापा फल खाइए। हाल में इंटर्नशिप कैसी चल रही है? बहुत थकान हो रही है ना? वरना पापा की ब्रांच में चले जाओ। अरे पापा, आपसे तो ज्यादा नहीं। देखो, फल खाने की भी ताकत नहीं है। डिंगशेंग ग्रुप ने तुम्हें कैसे भेज दिया? जो तुम्हें पालेगा उसे 5 लाख का इनाम मिलेगा। मैं तो अभी गई हूँ, वहां जमना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अरे तुम कहो मत, मेरी गर्दन में सच में दर्द है। मैं आपको दबा देती हूँ। पापा, हालांकि हमारा डिंगशिंग ग्रुप से कड़ा मुकाबला है, लेकिन मुझे लगता है कि सहयोग से सभी को फायदा होता है। बेहतर विकल्प है। कंपनी के मामले अब तुम्हारे भाई को सौंप दिए हैं। मेरे भाई अभी यहाँ नहीं है ना? कुछ दिनों में जब वह लौटेंगे मैं खुद उन्हें समझा दूंगी। बस तुम हस्ताक्षर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। सच में? मैं कसम खाता हूँ, मैं गंभीर हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मान लूं? ठीक है, तुम भी अब बड़े हो गए हो। कोई लड़की घर लाओ। पापा, मैं अभी छोटी हूँ। चाहते हो मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूं? ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए ब्लाइंड डेट पर जाने पर राजी होना होगा। ब्लाइंड डेट? ब्लाइंड डेट? पापा, वे अमीर लोग बहुत अहंकारी होते हैं। मैं नहीं जाना चाहती। मैं वादा करता हूं, इस बार जिसे बुलाया है तुम खुश होगी। लेकिन लेकिन क्या? अगर तुम नहीं गई तो मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। नहीं कर सकते। मैं अपने पापा को नहीं बता सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर उन्हें पता चल गया कि वह गरीब परिवार का लड़का है तो वह जरूर गलत समझेंगे। लगता है मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना होगा, सिर्फ दिखावे के लिए। वहां जाकर बेवकूफ और बदसूरत बनकर उसे डरा दूंगी। एक तीर से 2 शिकार। ठीक है पापा, मैं जाऊंगी। तो पक्का? जो झूठ बोले वो कुत्ता है। युआन डोंग डिंगशिंग ग्रुप के अध्यक्ष आ गए हैं। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो फिर आप धीरे धीरे हमारे अध्यक्ष से मिलिए। मैं चलती हूँ। अरे बेटी, क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाने वाली थी? अगली बार, अगली बार। गू साहब, अब आगे क्या होगा? एक ही कंपनी में दीवारों के भी कान होते हैं। बाद में देखेंगे। अगर अभी उसे बता दूं तो वह मुझे ठग समझेगी। अगर बाद में पता चल गया तो कह देना तुम मेरे बॉस हो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं। हाँ, ठीक है। जाओ गु, तुम आ गए। युवन चाचा, बैठो। मैंने अभी सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया तुम्हारी कंपनी के साथ, अकेले ही। मुझे पता है। तुम्हारी दादी ने पहले मेरी बेटी को देखा था। कहती हैं कि तुम दोनों को ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, तो मैंने उन्हें हाँ कर दी। तो उस समय तुम चले जाना, बस देख आना। युवन चाचा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यह तो अच्छी बात है, तुम बस दिखावा कर देना। वापस जाकर अपनी दादी को बता देना। मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। तुम निश्चिंत रहो। ठीक है युवन अंकल, आपका मतलब समझ गया। मैं इस मामले को पूरी तरह से सुलझा दूंगा। मैं आपकी बेटी का कोई अपमान नहीं करूंगा। शुक्र है कि वह गुशाउटिंग समझदार है। अब से बेटी को आंखें खुली रखने को कहना होगा। ऐसे चालाक लोमड़ी से धोखा नहीं खाना चाहिए।
अरे पता नहीं किस घर की बेटी होगी जो इस लोमड़ी के जाल में फंस गई। ये हस्ताक्षर कैसे हो गया? चाहे हस्ताक्षर हो या ना हो, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है ना। ये मामला आप चिंता मत कीजिए। तुम प्रेसिडेंट मैडम, आप नाराज ना हो, वह समझदार नहीं है, आप उससे बुरा ना माने। अरे चेन लिंग, सच में मैं उसे निशाना नहीं बना रहा हूँ। उसका वह रूप आपने भी देखा। ऐसा करते हैं, आप मेरे लिए एक काम करें। अगर ये पूरा हो गया तो झांगशियों की जगह आपकी होगी। हाँ ठीक है। अरे माफ कीजिए। कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं, बस पैर में दर्द है। लीव सेक्रेटरी, अवधि काम पर जाइए। मैं युवान्ना को छोड़ दूंगा। युवान्ना, आप और गु साहब। कोई खास रिश्ता नहीं है। मैंने सुना है नए इंटर्न्स में से एक प्रेसिडेंट मैडम है, वह आप ही तो नहीं? सोचा था गुस्सा साहब के करीब आ जाऊंगी, लेकिन इस बेवकूफ़ ने मुझे समझ लिया कि मैं प्रेसिडेंट मैडम हूँ। तुमने पकड़ लिया। चलो। क्यों नहीं उठा रहा है? बदबूदार अंकल, अगर फिर नहीं उठाया तो मैं तुम्हें नहीं पालूंगी। अंकल, तुम यहाँ कैसे? मैं लीव सेक्रेटरी के साथ युवान ग्रुप में चेयरमैन से मिलने आया हूं। तुमने एक सहायक रख लिया? हाँ, मैंने एक मददगार रखा है। श्याओगू बहुत होशियार है और काम भी जल्दी करता है। मेरे लिए गाड़ी चला सकता है और ऐसे काम। बहुत अच्छे हो अंकल। तुमने मजदूरी छोड़कर दूसरा काम शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। श्याओगू, चूंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई है तो तुम ऑफिस थोड़ी देर से आ सकते हो। ठीक है लीव सेक्रेटरी। तो मैं चलता हूं। अंकल, मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट भी पक्का कर लिया है। उसका बोनस 5 लाख होगा। हमारा बच्चा बहुत होशियार है। जब बोनस मिलेगा मैं तुम्हें एक गाड़ी दिलवा दूंगा। अच्छा, तो आज जश्न मनाएं? हम रहने दो, तुमने अभी अभी काम पाया है, मुश्किल है। अरे वैसे तुम सेक्रेटरी लियू के अधीन काम करते हो, मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? मैं दूसरे विभाग में हूँ, तुमने देखा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बाद में तुम्हारे विभाग में आता हूँ। मैं पहले कंपनी जाकर कॉन्ट्रैक्ट रखता हूँ। अच्छा। अरे अंकल, क्या मैं आपको कंपनी छोड़ दूं? मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लाया हूँ। कंपनी में बहुत भीड़ है, अगर हम एक साथ कंपनी में गए तो मेरी पहचान पकड़ी जाएगी। मेरा कुछ काम है, आप पहले जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अंकल। हे लियूशी, जल्दी से एक विभाग खाली करवाओ। अच्छा होगा अगर कुछ लोग ढूंढो जो मेरी पहचान ना जानते हो, एक्टिंग करने के लिए। अरे नहीं, ये प्रशिक्षण है। पहली चेतावनी। जल्दी, सभी लोग 1 घंटे के अंदर ये कर दो। और जो इंटरव्यू के लिए आए हैं, अपनी जगह पर तैयार रहो। जल्दी वहां रखो। हटो। सीसीटीवी लग गया। शुक्रिया मास्टर जी, मेहनत लग गई। ये तो मेरा कर्तव्य है। जहां मैनेजर, मैं युवान ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट ले आया हूँ। आपने ये कैसे किया? बेशक अपनी काबिलियत से। जहां मैनेजर, तो मेरा बोनस कब मिलेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे पहले सेक्रेटरी लियू को देना होगा। मंजूरी और सत्यापन के बाद बोनस तुम्हें जरूर मिलेगा। तो शुक्रिया जहां मैनेजर। प्रेसिडेंट की पत्नी, ये लानत है युआन किंग पर। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ हस्ताक्षर पाकर तुम जीत गई हो? चाहक मैनेजर, मुझे यकीन है तुम जानते हो कि क्या करना है। ये जगह अच्छी लग रही है। सॉरी, माफ करें, मैंने नहीं देखा। हाँ माफ करना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। क्या तुम इंटरव्यू देने आई हो?
तुम मुझे लियो कयान बुला सकती हो। तुम भी मेरी प्रतिद्वंद्वी हो। प्रतिद्वंद्वी? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस विभाग की नहीं हूँ। तो ठीक है, डिंगशेंग ग्रुप जैसे शानदार डायमंड बैचलर को मुझे लगता है तुम बहुत साधारण हो। तुम्हें कहाँ से आता है ये आत्मविश्वास उसे पटाने का? डिंगशेंग के प्रेसिडेंट को पटाने का। प्रेसिडेंट को खुद इंटरव्यू लेना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्रेटरी लियू हैं, लेकिन अगर सफल हो गया तो, है ना? देखो, वहां सब इंटरव्यू देने वाले हैं। यह भी। ये तो प्रेसिडेंट महिलाओं से दूर रहते हैं। मैंने सुना है ये आदमी भी आ गया। इस जमाने में प्रतिस्पर्धा बहुत है। सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार। हाँ। चाचा, तुम बहुत जल्दी आ गए। हाँ, चाचा से मिलने के लिए तो दौड़कर आना ही पड़ता है। तुम मुझे अपनी सीट नहीं दिखाओगे? छोटे को, तुम जल्दी से अपनी सीट साफ करो, बहुत गंदा है। अरे यहां? चाचा, तुम बहुत सजीले हो। यह तुम्हारे लिए उपहार है। आह, दर्द दर्द। रुको, निकल नहीं रहा है। चाचा, धीरे से। यह चाचा, तुम्हारा दिया हुआ उपहार मुझे बहुत पसंद आया। मैं फिर आऊंगी। जल्दी पीछा करो, यहां खड़े क्यों हो? पोते, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हें एक बहुत अहम व्यक्ति से मिलवाना है। दादी मत करो। युआन किंकिंग, युआन किंकिंग, अभी तुम क्यों भागी? गिरे तो चाचा थे। बिटिया। अरे दादी, आप हैं? मैं फिर से रास्ता भटक गई, मुझे वापस छोड़ दो। दादी, क्या आपके पास फोन नहीं है? मुझे घर ले चलो, वरना मैं जमीन पर गिरकर झूठ बोलूंगी। दादी, तुम धोखा नहीं दे सकती। तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी, मुझे याद है। दादी जी, बस आपको खाने पर बुलाना चाहती हूँ। ठीक है ठीक है, तो मैं आपको वापस छोड़ दूं, ठीक है? चलो। ये यार अच्छा है। रोल्स रॉयस। दादी, आप सच में? बेटी, मैंने तो कहा था ना, मेरा पोता डिंगशेंग ग्रुप का मालिक है। मैडम, युआन किंकिंग युआन जेनहुआ की बेटी है। युआन जेनहुआ बहुत जिद्दी है, इतनी खूबसूरत बेटी पैदा कर सकता है। जाओ और उनसे कहो, मेरी एक विनती है। देखो इस प्यारी बेटी को, क्या यह हमारे को परिवार में आ सकती है? जी। दयालु लड़की दुनिया में अब कम ही मिलती है। लियो दादी, मुझे लगा था आप बुढ़ापे में। ये क्या है? आज मैं तुम्हें बुलाकर मुख्यतः तुम्हें अपने पोते से मिलवाना चाहती हूँ। मेरा पोता बहुत अच्छा है, बस उम्र थोड़ी बड़ी है। दिखने में सुंदर है, अमीर है। जैसे चाहो खर्च करो, जैसे चाहो उड़ाओ। ये 10 करोड़ है, जैसे चाहो खर्च करो। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकती। लियो दादी, और फिर मेरा बॉयफ्रेंड है। बेटी, मैंने अपने पोते को वापस बुला लिया है, वह जल्द ही मिलेगा। वह मालिक है, बहुत व्यस्त है, आज मुश्किल से वापस आया है। मैडम साहब वापस आ गए हैं। साहब कहाँ हैं? साहब अभी अंदर आए थे, फोन लेकर बाहर चले गए। हेलो। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं। मुझे काम है, कंपनी वापस जाना है। दादी को बता देना। सच में इतने बड़े हो गए, अंदर आकर देखने में क्या हर्ज है। जब मेरा पोता वापस आएगा, मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। अरे कोई बात नहीं दादी, इससे पता चलता है
हमारा कोई रिश्ता नहीं है और मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है। तो दादी भी जिद नहीं करेगी। आज खाना खाकर जाओ, ठीक है? ठीक है। दादी, आप भी प्याज और हरी प्याज नहीं खाती? पहले मुझे इनसे एलर्जी थी, बाद में मैं निकाल देती हूँ। मेरा पोता भी नहीं खाता। मैं भी किसी को जानती हूँ जो नहीं खाता। कौन? मेरा बॉयफ्रेंड। दादी, आपके पोते का नाम क्या है? माफ करें दादी जी। क्या कंपनी सम्मानित करने वाली है? युआन्ना को युआन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने हासिल किया था। माफ करें दादी जी, मेरा बहुत जरूरी काम है। मुझे पहले कंपनी जाना होगा। ठीक है, जल्दी जाओ, सावधान रहना। मैं ड्राइवर को तुम्हें छोड़ने भेजती हूँ। शुक्रिया दादी जी। तो आप कह रही हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट आपके विभाग की युआन्ना ने हासिल किया? हाँ या नहीं? अच्छा, तो फिर कल एक सम्मान समारोह रखो। आपका विभाग भाग लेगा। मैं समय निकाल कर सुनूंगा। हाँ। अगर प्रेसिडेंट की पत्नी की तारीफ करनी है तो सीधे कहो ना, ये जोड़ी कितनी शौकीन है। क्यों नहीं जा रहे? अरे अभी जा रहा हूँ। युआना, तुम सच में कमाल हो। कल श्रीगी शायद तुम्हारे लिए सम्मान समारोह रखेंगे। ये तो तुम नहीं समझते, पति पत्नी के छोटे मोटे मजे हैं। हो सकता है श्रीगु, कल हम सबके सामने सम्मान समारोह। तुम युआन्ना को सम्मानित करें। मेरी मेहनत चुराकर तुमने तो मजा ले लिया। कंकिंग, युआन ग्रुप के साथ साझेदारी मैंने हासिल की है। तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हारी मेहनत चुराई? युआन किंकिंग, मुझे पता है बाहर जाना भी आसान नहीं है। जब बोनस आएगा, युआन्ना तेरे खाने का खर्च भी निकल आएगा। हाँ, ये मामला यहीं खत्म, बस यहीं। हाँ, हमारी युआन्ना को पैसे की कमी नहीं, लेकिन वह चैरिटी भी नहीं करती कि कोई बिल्ली कुत्ता आकर क्रेडिट ले ले। जिनके पास खुद की कोई योग्यता नहीं, दूसरों की मेहनत चुराते हैं। ये तो हास्यास्पद है। कुछ लोग कोई योग्यता नहीं, लेकिन जलती आंखें बहुत हैं। हाँ, इस विभाग में सब अजीब हैं। हर कोई किसी न किसी तरह से अजीब है। काला सफेद के दूतों की जीभ भी तुमसे छोटी होती। तुम हमें गाली दे रहे हो? तुम मुझे मारोगे? मेरी सहन शक्ति की एक सीमा है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है। युआन किंकिंग, तुम कहती हो कॉन्ट्रैक्ट तुमने हासिल किया, क्या तुम्हारे पास सबूत है? युआन ग्रुप के चेयरमैन से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उन्हें बुलाना कोई समस्या नहीं है। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। नामुमकिन। युआन किंकिंग चाहे युआन ग्रुप में जा सकती है, लेकिन उसके चेयरमैन से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। यह तो बस रौब दिखाना है। किंकिंग और युआन ग्रुप का अनुबंध मैंने ही साइन किया था। तुम मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकती हो? हालांकि तुमने अपनी बात नहीं बदली, फिर भी चलेगा। कल का सम्मान समारोह मैं काफी उत्सुक हूं। युआन्ना, तुम इसे अपने दिल पर ना लो। तुम एक प्रेसिडेंट की पत्नी हो, तुम्हें उससे बहस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हेलो पापा। पापा, क्या आप कल फ्री हैं? डिंगशेंग ग्रुप एक बार आइए। आपको कैसे पता चला? मैंने आपके लिए दोपहर 3 बजे ब्लाइंड डेट तय किया है। अरे पापा। पहले दोपहर में ब्लाइंड डेट पर जाइए। ब्लाइंड डेट के बाद फिर कुछ भी चलेगा। मैं वादा करती हूँ पापा, लेकिन आपको एक बार कंपनी जरूर आना होगा। कोई मेरा क्रेडिट ले रहा है। कल दोपहर मत भूलना। सेंगये कैफे, सफेद शर्ट, बाएं हाथ की कलाई पर रोलेक्स पहने हुए। अगर यह ब्याह देखी है, सच में लगता है जैसे मानसिक बेवफाई हो। जब तक उसने मुझे पसंद नहीं किया, तो ये मेरी गलती नहीं। मेरे पिता भी कुछ नहीं कह सकते। बस यही करो। अमीर हो गया। ये घड़ी असली लगती है। क्या तुम्हें यकीन है मैं ऐसे कपड़े पहनकर इस तरह दूसरे मुझे पसंद नहीं करेंगे?
वह कम से कम युआन ग्रुप की बेटी है। अगर तुम्हें इस तरह भी पसंद आ गया तो शायद गु सर तुम सच में खतरे में हो। ठीक है, समझ गया। तुम पहले जाओ। ठीक है। अरे रुको, मेरी घड़ी गायब है। तुम जाओ और सीसीटीवी देखो। ओह ठीक है। बस वह मुझे पसंद न करे, बस निपटा दूं चुपचाप। हेलो हैंडसम, तुम ही मेरे ब्याह देखी वाले हो? इस कैफे में कैसे कैसे लोग आ सकते हैं? तुम कौन हो? जल्दी से भागो, जल्दी से भागो। तुम पहले ही मेरा ध्यान खींच चुके हो। मुझे तो तुम ऐसे ही पसंद हो। तुम मुझे बुला सकते हो मिस युआन। मिस युआन? अरे नटखट, मुझे विश्वास नहीं कि इससे तुम नहीं डरोगे। मिस युआन, बताओ हम कब शादी का रजिस्ट्रेशन कराएं? वो क्या? हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। वह मेरा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शादी के बाद और बढ़ी लेंगे। मेरे पिता ने मेरे लिए जो रिश्ता लाया है वो कैसा बेढंगा है। तुम कौन हो? छोड़ो उसे। हीरा की अंगूठी वापस दो। गु शाओतिंग यहाँ कैसे आया? ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बचाओ, क्या सच में वही है? क्या सिर्फ दिखने में मिलता है? छोड़ो उसे, अंगूठी वापस दो। ये आवाज तो गु शाओतिंग की है। हे भगवान, क्या मैं जमीन में समा सकता हूँ? ये मेरी मंगेतर है, अभी अभी मेरे साथ शादी के लिए मिलने आई थी। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उससे शादी कर रही हो? अभी तुमने मेरी घड़ी चुराई है। तुम क्या पकड़े हो? मेरे आदमी ने सीसीटीवी देखा है, लेकिन बताता हूं, इस कैफे में एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती। डराओ मत, हटो। युआन किंगिंग, अभी भागना चाहती हो? कौन है युआन किंग? तुम गलत पहचान रहे हो। अभी भी बहाना कर रहे हो? अंकल, मुझसे गलती हो गई। मुझे बताओ क्या हुआ? मैं वही हूं जो उसने अभी। अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत की तो आज ही तुम्हारे घर जाऊंगा, अपने भाभी सास ससुर से मिलने। यानी मेरे पापा। उन्होंने मुझे जबरदस्ती इस ब्लाइंड डेट पर भेजा। तुम्हारा ब्लाइंड डेट पार्टनर वह सफेद शर्ट वाला नहीं है ना? रोलेक्स घड़ी पहने आदमी? तुम्हें कैसे पता? तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? युआन किंग युआन जेनहुआ की बेटी है। मुझे अभी तक कैसे समझ नहीं आया। गूजी, तुम दोनों क्या कर रहे हो? सफेद शर्ट, रोलेक्स। मेरा ब्लाइंड डेट पार्टनर ऐसा नहीं है ना? तुम खुद अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर से नहीं मिलना चाहते थे तो मुझे जबरदस्ती भेज दिया उसे डराने के लिए। अब मेरी गर्लफ्रेंड गलत समझ गई है। ओह गूजी, बहुत अच्छा किया। वापस जाकर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मेरा ब्लाइंड डेट पार्टनर है सेक्रेटरी लियो। अरे लो लो, क्या सोने की अंगूठी? चलो चलो जल्दी। गु महोदय, छोटा गु, छोटा गु। क्या हुआ? अंकल, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। खून निकल रहा है। अंकल, क्या तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ
इतने ध्यान से रहते थे? क्या जलन हो रही है? हर किसी का अतीत होता है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कनिंग किंग, आज से तुम ही मेरी एकमात्र हो। अंकल, तो मैं वापस जाती हूँ। क्या मुझे ऊपर नहीं बुलाओगे? वो मेरी मासिक धर्म आ गया है, थोड़ी असुविधा है। बेकार अभिनय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलवा दो अपने परिवार से। तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। घर तो मैनेजर ने खरीदा है। मुझे याद है अंदर मेरी पहचान बताने वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा घर थोड़ा गंदा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एरिया में घर सस्ता नहीं है। मुझे याद है 100 वर्ग मीटर की कीमत 1 करोड़ है। या किराए का है। अंकल, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। चाचा जी, आप मत देखिए। ये तो दुर्घटना है, दुर्घटना। बाएं तरफ पकड़ना काफी है। माफ कीजिए। किंग किंग, मैं तो एक मर्द हूं। मैंने तुम्हारे लिंग पर सवाल नहीं किया। युवान अंकल, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो बहुत अच्छा, तुम बस दिखावा करो और घर जाकर दादी को बता दो। सच कहूं तो मैं भी यह नहीं देखना चाहता कि मेरी बेटी तुमसे शादी करे। ठीक है युवान अंकल, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इस मामले को बखूबी सुलझा दूंगा। मैं आपकी बेटी का कोई अपमान नहीं करूंगा। मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूं। क्या हुआ? चाचा जी, आप कहां जा रहे हैं? चाचा जी, क्या आप नहीं चाहते? हेलो लियूशी, कल एक बड़ा तोहफा तैयार करो और युवान अंकल को भेज दो। याद रखना वह बहुत बड़ा हो। और कल युवान ग्रुप के प्रोजेक्ट की सुनवाई बैठक पक्की कर लेना। मैं भी जाऊंगा। ठीक है। नहीं सोचा था कि इस जंगली बिल्ली की पहचान इतनी आसान नहीं है। अब इस ससुर को कैसे मनाऊं? अरे युआन किंग किंग, तुम आंखें नहीं रखती और रास्ता नहीं देखती? आंखें तो तुम्हारी नहीं है, आंखें आसमान पर हैं और मुंह से गंदगी उगलती हो। तुम मुझे गाली देती हो? पता नहीं उसने कैसे तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया। तुम क्या जानती हो? युआन ना तो मालिक की पत्नी है, मालिक की पत्नी, समझी? वह गू साहब की पत्नी है। वही मालिक की पत्नी। युआन किंग किंग, ये सच है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझसे मत लड़ो। आज मेरा सम्मान समारोह है, यही तो मालिक के संरक्षण का सबूत है। मुझसे लड़ने का एक ही अंजाम है और वह कंपनी से निकाला जाना और इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लगे तो अच्छा है। पता नहीं मालिक को क्या सूझा। कहीं आंखें तो अंधी नहीं हुई जो तुम जैसी औरत को पसंद कर लिया। आज तुम्हारा सम्मान समारोह है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। युआना, तुम निश्चिंत रहो, थोड़ी देर में सम्मान समारोह में हम उसे नहीं बख्शेंगे। चलो। गू साहब, सम्मान समारोह अभी शुरू होने वाला है। आप पहले जाइए, मैं पहले ये निपटा लूं। विदेश की आपातकालीन बैठक। युवान ग्रुप का प्रोजेक्ट यह सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। इस बार सबसे बड़ा योगदान, बधाई तो देनी ही होगी युवान्ना को। इस बार का श्रेय प्रबंधक को भी जाता है, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। बेशक मेरा श्रेय सबका श्रेय है, हमारे पूरे विभाग का श्रेय। जब मेरा बोनस आएगा, मैं सबको 5 सितारा होटल में खाना खिलाऊंगी।
युआन ना उदार हैं। युआन ना की जाए। करिंग किंग, हालांकि हमारे बीच पहले कुछ छोटी मोटी नाराजगी थी, लेकिन तुम भी हमारे साथ चल सकती हो। साथ? युआन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट साफ तौर पर मैंने लिया है। तुम किस अधिकार से ये कह रही हो? अरे युआन किंग, तुम कैसे बात कर रही हो? तुम्हें पता है वह कौन है? वह कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा श्रेय चुराने वाले को मैं नहीं मानूंगी। युआन किंग, तुम बहुत बढ़ गए हो। युआन किंग, नाना तुमसे झगड़ा नहीं कर रही, फिर भी तुम पीछे नहीं छोड़ते। हाँ बिल्कुल, इतनी चालाक औरत मैंने पहली बार देखी है। प्रबंधक, आपने कहा था कि सीईओ भी आ गए हैं, तो क्यों ना सीईओ को फैसला करने दें? सीईओ के पास और भी काम है, तो पहले मुझे बताइए। सीईओ के पास और भी काम है, तो पहले मुझे बताइए। अरे सेक्रेटरी लियू, आप यहां कैसे आए? युआन ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अब मैंने भी कुछ विवाद सुना है। सीईओ की अचानक एक मीटिंग है, वे थोड़ी देर में आएंगे। सेक्रेटरी लियू, ऐसा है, युआन ना ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करवा लिया। युआन किंग जोर देकर कह रही हैं कि उन्होंने लिया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है। नाना ने लिया है। सेक्रेटरी लियो, आप उसके झूठ में ना आई। सेक्रेटरी लियू, मैं गवाही दे सकती हूँ। मैं भी गवाही दे सकता हूँ। तुम लोग। अरे छोड़ो किंग, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। अगर तुम कहती हो कि तुमने लिया, तो तुम ले लो। हे भगवान, चालाक औरत तुम ही हो, है ना? अभी तुम दावे से कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया, अब सेक्रेटरी लियू आ गए और तुम चुप हो गई। सेक्रेटरी लियू, मेरे पास पुख्ता सबूत है जो साबित करता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया। क्या सबूत? संयोग से ऑफिस का सीसीटीवी ठीक हो गया, मैंने खास तौर पर रिकॉर्ड किया। अच्छा, तुम युआन किंग, मैंने कहा उस दिन तुम नाना की टेबल से कॉन्ट्रैक्ट लेकर कैसे निकली, तो हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और तथाकथित सबूत रिकॉर्ड कर लिया। तुम बहुत ज्यादा हो। लियू सचिव, प्रबंधक, ऐसे बदचलन लोगों को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। लियू सचिव, प्रबंधक, ऐसे बदचलन लोगों को जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। लियू सचिव, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। लियू सचिव, यह युआन क्विंग सच में इसका चरित्र ठीक नहीं है। इसने डिंगशिंग ग्रुप की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। मेरी राय में ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। कैसे काम करते हो? क्या तू मुझे सिखाएगा? तुम कहती हो कि अनुबंध पर तुम्हारे हस्ताक्षर हैं, कोई सबूत है? लियो सचिव, क्या आप भूल गए? हम उस दिन ग्रुप में मिले थे ना? मैंने आपको देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है युआन ग्रुप के चेयरमैन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए। क्या बात है लियू सचिव, इस बार प्रेसिडेंट की पत्नी की बात नहीं कर रहे। क्या हो रहा है? मेरे पिताजी द्वारा सिफारिश किया गया व्यक्ति, भले ही वह कुछ हद तक कम से कम अंधा तो नहीं है। अरे लियो सचिव, सच में मैं हूं। तुम किस अधिकार से युआन ग्रुप के निदेशक के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? क्योंकि मैं युआन ग्रुप की लाडली बेटी हूं। मैं युआन जेनहुआ की बेटी हूं। क्विंगा क्विंग, तुम्हारा ये डींग मारना थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? अभी भी युआन जेनहुआ की बेटी बन रही हो? तुम इतना दिखावा कैसे कर सकती हो? क्विंगा क्विंग, अगर तुम कहो कि तुम युआन जेनहुआ की बेटी हो, तो मैं भी कह सकती हूँ मैं भी युआन जेनहुआ की बेटी हूँ। तुम? मुझे कैसे पता नहीं, अचानक मेरी 2 बेटियां हो गईं। मुझे कैसे पता नहीं, अचानक मेरी 2 बेटियां हो गईं। पिताजी। युआन जी, आप खुद कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी बेटी आपकी कंपनी में परेशान की जा रही है। युआन क्विंग सच में आपकी बेटी है? क्विंग, तो तुम एक अमीर परिवार की बेटी हो, युआन जी की बेटी हो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता भी देती तो क्या? तुम लोग तो युआन ना की चापलूसी करते थे ना? युआन ना, तुम प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं हो, तुम्हें कैसे पता नहीं कि युआन क्विंग युआन डोंग की बेटी है? युआन डोंग आप ही है जिसने मेरी बेटी का श्रेय चुराया और अब मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगाया। नहीं युआन डोंग, ये सब गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि क्विंग आपकी बेटी है। अगर आज यहाँ मैं खड़ा होता, ये युआन जोंग की बेटी नहीं है बल्कि कोई और है, तो क्या तुम्हारी चाल सफल हो गई? दूसरे की मेहनत पर कब्जा करके उसे कंपनी से निकाल दिया? तुमने तो बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। लियू सचिव, यह युआन ना
कम से कम भावी प्रबंध निदेशक की पत्नी तो है। यह आप किसे भावी प्रबंध निदेशक की पत्नी कह रहे हैं? युआना, क्या आपने खुद नहीं कहा था? मैं युआन जोंग को नहीं पता कि उनकी एक और बेटी है। मुझे भी कैसे पता होता कि मैं एक और होने वाली पत्नी हूं? गुजोंग, देरी के लिए माफी चाहता हूं, भाभी श्रीमती गु। देरी के लिए माफी चाहता हूं, भाभी श्रीमती गु। क्या युआन किंकिंग ही गुजोंग की गर्लफ्रेंड है? युआना, तो तुमने हमें धोखा दिया? युआना, ये क्या हो रहा है? क्या तुम गुजोंग की गर्लफ्रेंड नहीं हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गुजोंग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब चेन लिंक है। उस दिन मैं गलती से गिर गई थी, गुजोंग ने मुझे उठाया। उसने गलत समझ लिया। युआना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? साफ है कि तुमने मुझे इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। और तुम मैनेजर, तुमने कहा कि गुजोंग की गर्लफ्रेंड आई है और साफ नहीं बताया कि वह कौन है। बहुत हो गया, चुप रहो। माफ करें गुजोंग, मुझसे गलती हुई। जिनसे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। माफ करो किंकिंग, आप बड़े दिल वाली हैं। हमारी छोटी सी गलती माफ कर दीजिए। तुम हमें माफ कर दो, हमसे मत उलझो। हाँ हाँ किंकिंग, हमसे गलती हुई, हम तुमसे माफी मांगते हैं। हाँ ठीक है किंकिंग। किंकिंग, ये सब युआना है। युआना ने हमें धोखा दिया। हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ। तुम लोगों ने जो बहुत बुरा किया, और क्या मैं उसे माफ कर दूं? भैया, इन्हें तुम्हारे हवाले करती हूँ। सबको निकाल दो। नहीं गुजोंग, गुजोंग चुप रहो। लियू सचिव, पूरे शहर में उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। पूरे शहर में उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दो। किंकिंग, किंकिंग नहीं, हमें बचाओ। हमें छोड़ दो। किंकिंग, तुम हमारे लिए कुछ बोलो। किंकिंग, बहुत हो गया, सब लोग बाहर निकल जाओ। मेरी बेटी को छेड़ने की हिम्मत, बुरा भला। तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? गु साहब ही डिंगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष हैं, मैं तो बस उनकी सेक्रेटरी हूं। गु परिवार के लड़के, तुम किसे गु मैडम कह रहे हो? तुमने मेरी बेटी से मुलाकात नहीं की थी, क्या पसंद नहीं आई? पापा, जिससे आपने मुझे मिलने भेजा था वो गु शाउटिंग थे। हाँ, उनकी दादी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। उन्होंने मुझसे कहा किसी भी तरह तुम दोनों के लिए मौका बनाने को, लेकिन यह बदमाश लड़का दावे से कह रहा था कि उसे तुम पसंद नहीं हो, इसलिए मैंने उसे भेजा। क्या पता था कि तुम... ओ पापा, मैंने जिससे डेटिंग की वह यही है। क्या? किंकिंग एंड मेरी पहली मुलाकात। मैं काम का निरीक्षण कर रहा था, उसे लगा मैं कूदने वाला हूं, उसने मुझे बचाया। तो यही वजह है कि आज सुबह उठकर तुमने मेरे लिए तैयार किया करोड़ों की पेंटिंग का कारण। अच्छा, तू बदमाश लड़का, मुझे फंसाने की हिम्मत, मुझे रिश्वत में लेना चाहते हो, है ना? पापा, आप हिला रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी प्यारी बेटी, उस चालाक लोमड़ी को कैसे दे सकता हूं? ब्रेकअप करो किंकिंग, जरूर ब्रेकअप करो। बस करो पापा, हम कई महीनों से साथ हैं, तुम अभी तक क्यों नहीं मान रहे? अंकल सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। कडिंग कडिंग, पापा एक बड़े अमीर होने के नाते तुम्हें बूढ़ी बेटी बना दिया। कोई बात नहीं, अगर एक दिन मैं चल बसा तो तेरा भाई तुझे पाल सकता है। पापा, अंकल मेरा सच्चा प्यार है। तुम अच्छी तरह सोचो, जब वह 40 के होंगे तू 30 की ही होगी। एक फूल की उम्र, क्या तू राजी होगी हमेशा एक बूढ़े आदमी के साथ रहने को? यह अंकल का व्यक्तित्व आकर्षण है, उम्र बढ़ने के साथ और निखरता है। अरे पापा, अंकल मुझे लेने आए हैं, मैं बाहर जा रही हूं। अरे किंकिंग, बेटी बड़ी हो गई, अब नहीं रुकती, नहीं रुकती। अरे बदमाश, तू अभी तक क्यों नहीं लौटा? तेरी बहन को कोई उठा ले जाएगा। अंकल,
यह तुम्हारे लिए। चलो खाना खाने चलें। मैंने मिशेलिन रेस्तरां में बुक किया है। चलिए। देखिए मिस फैंग, गु महोदय मेरा फोन बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। सेक्रेटरी लियू, मैं 3 साल से नहीं लौटी और तुम काफी औपचारिक हो गए हो। गु शाउटिंग फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन तुम शायद जानते हो कि वह कहाँ है। मदद कीजिए। चाचा जी, असल में मुझे लगता है कि आपकी कंपनी। मिस फैंग आप रुकिए। मिस फैंग आप इंतजार करें। ये नमस्ते, क्या बात है? गु शाउटिंग बहुत दिनों बाद मिले। फांग जी, गुजोंग अभी व्यस्त हैं। आप साझेदारी पर बात करना चाहती हैं। चलिए वहां बात करते हैं। गुजोंग, आप निश्चिंत रहिए, मैंने सब समझा दिया है। फांग भी कुछ नहीं बोलेगी। मैं गु शाउटिंग से साझेदारी करने नहीं आई हूँ। मैं उनकी पूर्व प्रेमिका हूँ। बुढ़ा। फांग वी, आपको एक परिचय दे दूं। यह मेरी गर्लफ्रेंड युआन किंग है। 3 साल हो गए, तुम अब भी उतने ही शौकीन हो। बर्दाश्त नहीं होता। ये तो साफ है कि वे मुझे बुढ़े की खिलौना समझते हैं और खेल के बाद ऊब जाते हैं। फांग वी, मैं। तुम मुझसे यह मत कहो कि तुम सच में हो। जब तुम मेरे साथ थे तब तुमने मुझसे शादी करने का भी वादा किया था। बुढ़ा, तुमने कहा था कि फांग जी आ गई हैं और तुम खुद पहल नहीं करते उन्हें साथ खाने पर बुला लो। हालांकि वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है, लेकिन मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूं। माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था कि वह वापस आ गई है। तुम समझदार हो। फांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुढ़े को छोड़ दिया ताकि मुझे इतना अच्छा इंसान मिल सका। गु शाउटिंग, तुम भूलो मत, मैं कंपनी में तुमसे साझेदारी करने आई हूँ। आपकी कंपनी? वह गुजोंग फांग जी विदेश में लूला ग्रुप की मुख्य वित्तीय विशेषज्ञ हैं। हमने उनसे वादा किया था कि एक व्यक्ति को निरीक्षण के लिए भेजेंगे और वह व्यक्ति फांग जी ही हैं। गु शाउटिंग, इतने समय बाद भी याद है मुझे केक पसंद है? माफ करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। आओ खाओ। गु शाउटिंग, तुम अब भी मुझसे जलना पसंद करते हो। माफ करना, मैं आज उसके साथ डेट पर आई हूं और आपका यहां होना थोड़ा असुविधाजनक है। युआन जी इतनी छोटी सोच वाली नहीं होंगी। माफ करना, मैं छोटी सोच वाली हूँ। फांग जी, अगली बार आपको खाना खिला दूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, आपको परेशान नहीं करूंगी। कल सुबह मैं समय पर डिंगशिंग ग्रुप में रिपोर्ट करूंगी। बुढ़ा, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। अरे, स्पष्टीकरण केक में है। केक कहाँ है? अंगूठी कहाँ गई? वाह, कितनी बड़ी डायमंड रिंग है। जानू, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। अभी शादी करूंगी। क्या वह मेरी डायमंड रिंग नहीं है? क्या वह मेरी हीरे की अंगूठी नहीं है? अजीब है, मेरी अंगूठी अभी तक निकाल नहीं पाई थी। उससे शादी करो, उससे शादी करो। बेबे, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। उससे शादी करो। तुम्हें ऐसा पसंद है? अंगूठी को केक में छिपाना थोड़ा पुराने जमाने का लगता है। हम प्यार करें तो बस इतना काफी है। गु साहब, मैंने जांच कर ली है। आंकड़ों के अनुसार केक में अंगूठी छिपाना 76.8% लड़कियों को अधिक पसंद आता है। तो ठीक है, किसी से हीरे की अंगूठी बनवा लो। परसों ही चाहिए। ये अंगूठी मेरी नहीं है, यही मेरा अंगूठी है। ये बड़ा अंगूठी तुम्हारी नहीं है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं भी किसी और की चीज तुम्हें नहीं दे सकता। ये मेरी आधी कमाई से खरीदी हुई अंगूठी है तुम्हारे लिए। निकम में तुमसे कौन शादी करेगा? अंगूठी तक नहीं खरीद सकते और शादी करना चाहते हो? जाकर सपनों में ही रहो।
दीदी मुझसे गलती हो गई, अंगूठी किसी और की है। बेबे बेबे ये तो बहुत स्वार्थी है। गुस साहब और युआन मैडम, आप लोग जारी रखें, मैं काम करूंगा। तो आपका स्पष्टीकरण क्या है? मैं और वह, हमारा एक रिश्ता था। उस समय वह मेरी असलियत नहीं जानती थी, बस विदेश चली गई, तलाश बेहतर जीवन की। इसलिए यही वजह है कि मैं तुमसे यह बात छुपाता रहा। अरे लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दशु, प्रपोजल में भी नाकामयाब हो गए। लगता है तुम्हें बिल्कुल अनुभव नहीं है। तुम सच में कंपनी जा रहे हो? बिल्कुल। कल रात तुम्हारी फैंग मैडम लगभग मुझसे जंग का ऐलान कर दिया था। मैं कैसे नहीं आ सकती थी? और फिर जिसने मेरा श्रेय चुराया था उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। मैं खुलेआम कंपनी आकर तुमसे मिल सकती हूँ। दशु, सीधे रहो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। किंग किंग, तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो गई है। बचाओ। दशु, इतने हैंडसम होने की जरूरत है क्या? खुद लिपस्टिक लगा देना, बहुत मास्टर हो। दशु, तुम क्या करना चाहते हो? आज मेरा रंग भी ठीक नहीं है, होठों का रंग भी हल्का है। तो क्या? मेरी गर्लफ्रेंड की जरूरत है मेरे होठों पर रंग लगाने के लिए। तुम क्या कर रहे हो? शाउटिंग, तुम आ गए। तुम और क्या करना चाहते हो? शाउटिंग, मुझे याद है कि तुम पहले कड़वी कॉफी पीना पसंद करती थी। यह मैं विदेश से लाया हूँ, बहुत अच्छे कॉफी बीन्स, तुम चको। किंग किंग, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? फांग वही गुस आपके ऑफिस में है। शाउटिंग, मुझे पता है, पहले मैं बिना बताए चली गई थी। ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि सिर्फ 3 साल में तुमने मुझे छोड़ दिया। फांग वेई, 3 साल हो गए? तुम अब भी सोचती हो कि मुझे कड़वी कॉफी पसंद है? मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। और कॉफी बनाने का काम तुम्हें नहीं करना है। और तुम अपने मुझे अच्छी तरह जानने के अंदाज को वापस मत लाओ। अगर इस बार पता होता कि लूला ने तुम्हें भेजा है तो मैं लूला के साथ सहयोग नहीं करता। क्या सच में तुम्हें वह गंवार लड़की पसंद आ गई है? उसके पास कुछ नहीं है, केवल मैं तुम्हारे साथ रहने लायक हूं। अगर शुरू में तुमने मुझे अपनी पहचान बताई होती तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। फांग वेई, अपनी बातों पर ध्यान दो। युआन किंग किंग मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी शादी का साथी भी। अगर तुमने फिर बुरा कहा तो मैं लूला से सहयोग नहीं करूंगा। अगर यह सहयोग खत्म हुआ, क्या वह तुम्हें छोड़ेगी? शाउटिंग, तुमने सही कहा। मैं अपना काम ठीक से करूंगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं ही तुम्हारे साथ रहने के लिए सबसे उपयुक्त हूं। आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, लियो सचिव, 2000। मुझे फांग वेई और अंकल के बारे में बताओ। ये पैसे का मामला नहीं है। 5000। ये ठीक नहीं लगता। 10,000। मैं तुम्हें बताती हूं कि दोनों पहले गू साहब एलूला ग्रुप के प्रमुख आ गए हैं। वे कह रहे हैं कि रात को साथ खाना खाएं। ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे आज रात चाहिए। जाओ और मेरे लिए 3 प्रिंट निकालो। युआन किंग किंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुमने सुना नहीं? पता नहीं तुम जैसी बेकार औरत को शाउटिंग कैसे पसंद कर सकता है? क्या तुम्हारा कोई बड़ा घराना है? तुम जैसे छोटे घर की लड़की को कुपरिवार अंदर नहीं आने देगा। बेकार किसे कहा? जाहिर है तुम्हें। मुझे बेवकूफ बनाया। लगता है फांग मिस ज्यादा समझदार नहीं है। मैं कंपनी आई हूं कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने नहीं। कृपया अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में जाइए। बहुत गंभीर मत बनो। शाउटिंग तुम्हारे लिए बस मजाक था। वह तो मुझसे बहुत प्यार करता था।
कहता था कि मेरे अलावा किसी से नहीं शादी करूंगा। तो मिस फांग भी तो पुरानी बात है ना? तुम मेरा अपमान कर रही हो? अफसोस, कुछ लोग नहीं जानते थे कि बॉयफ्रेंड सोने की खान है। खरगोश से भी तेज विदेश भाग गए। तुम युआन किंग, मैंने कहा था कोई नहीं मेरे हाथ से शाओतिंग को छीन सकता है। देख लेना, शायद आज रात के बाद शाओतिंग तुम्हारा नहीं रहेगा। इतना यकीन है? क्या आज रात कुछ होने वाला है? अरे मेरे भैया, क्या करूं? कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीनना चाहता है। मेरा बॉयफ्रेंड कब से है? ओह माफ करना, गलत कहा। कोई तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड छीनना चाहता है। अरे ये तो बहुत आसान है। तुम और गू शाओतिंग ब्रेकअप कर लो तो छीनने को कोई बॉयफ्रेंड नहीं बचेगा। शुक्रिया मेरे भाई, तुम सच में बहुत होशियार हो। अरे बस बस। ओह हाँ, हम आज रात साथ में खाना खाएंगे उस लैंटिंग रेस्तरां में। देर मत करना। जरूर। पिताजी ने सच कहा था। मैं कुछ दिनों के लिए विदेश गया था और यह बहन तो किसी और की हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? कि वह एक विदेशी भी है? मुझे छोड़ दो। जो कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहो। गु साहब एक पल रुकिए, श्री हायमन अभी आ ही रहे हैं। बहुत दिनों बाद मिले। पिताजी, मुझे हैरानी है कि भैया अभी तक क्यों नहीं आए। कहीं उसे कोई उठा तो नहीं ले गया? क्या तुम भूखे हो? पहले खा लो। अरे नहीं, भैया के आने का इंतजार करो। भैया तुम्हें क्या हो गया? ये क्या? एयरपोर्ट पर मोबाइल छीन लिया गया। अभी अभी पुलिस स्टेशन से आया हूं। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? पिताजी जल्दी बैठिए। तुम्हारी बहन बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तब जाकर तुम आई। जल्दी से अपनी बहन को समझाओ कि वह रिश्ता तोड़ दे। रिश्ता तोड़ना। गु साहब, हमारी साझेदारी मुबारक हो। मुझे भी खुशी हुई। कार्रवाई। नमस्ते, बाहर नंबर प्लेट किसकी है? जिसका नंबर 888 है वो मर्सिडीज का मालिक कौन है? बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है। गू साहब, मैं देखता हूं। ठीक है। अरे नहीं, माफ कीजिए, मैं टॉयलेट जा रहा हूं। गु साहब, श्री हायमन, गु साहब शायद नशे में हैं। पहले मैं इन्हें घर छोड़ाता हूँ। ठीक है, ठीक है। फांग वेई, आप दोनों पुराने दोस्त हैं। हमें भी चैन मिला। ध्यान रखना। शाओतिंग, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। चिंग चिंग को फोन करो, वह मुझे लेने आए। शाओतिंग, बकवास मत करो। साहब, आपकी शराब आ गई। सर्वर, शराब खोलो। क्या मैंने गलत देखा? जल्दी जल्दी, आज रात की गप बहुत धमाकेदार है। डिंगशिंग ग्रुप के गु शाओतिंग आज रात एक खूबसूरत लड़की के साथ रात बिताने वाले हैं। अगर गु शाओतिंग की तस्वीर मिल गई, कल की हेडलाइन पक्की है। चाचा, फोन उठाओ चाचा। लियो सचिव। चिंग चिंग, तुम यहां कैसे? क्या आपने गु साहब को देखा? गु साहब आज रात लूला ग्रुप के हस्ताक्षर में भाग ले रहे थे। जब खत्म होने वाला था, वेटर अंदर आया और हमसे गाड़ी हटाने को कहा। पता चला नीचे कोई नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था। वापस आए तो वे लोग गायब थे। ओह हां, देखो गु साहब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। फांग वेई भी वहां थी। हां, सही कहा। चलो तेजी से, मुझे पता है वे कहां हैं। ओह,
शाओ तिंग हमारे प्यार के लिए। शाओ तिंग, मैंने कहा था तुम मेरे हो। चले जाओ। शाओ तिंग, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम पागल हो गए हो? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम जानते हो कि इन 3 सालों में मैं कैसे बिता रही थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम डिंगशिंग ग्रुप के अध्यक्ष हो तो मैं तुम्हें कभी क्यों छोड़ती। तुम निश्चिंत रहो, हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तो डरी थी कि युआन किंकिंग विश्वास नहीं करेगी। मैंने पापा राजी को खबर दे दी, आज रात फोटो खींच जाएगा। मुझे विश्वास है युआन किंकिंग चाहे तुमसे कितना भी प्यार करे, वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर गंदा हो गया है। फांग वेई, चुप, सुनो, वे आ गई। सुनो, वे आ गई। गुसाब, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब मैं आगे क्या करूंगी? हिम्मत है मेरे आदमी को छूने की? बहुत हद हो गई। युआन किंकिंग, हाथ छोड़ो। शेर जब तक गरजता नहीं, तुम मुझे हेलो किट्टी समझते हो? मुझे छोड़ो। ठीक तो है गुसाब? आह आह, काफी जोर से मारा। शाउटिंग, मुझे बचाओ, तुमसे विनती है। अंकल, आप थोड़ी देर आराम करें। सेक्रेटरी लियो, इसे ले जाओ। और मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। आप आराम करें। अरे, तुम्हें पता है आज कितना खतरा था? अगर मैं नहीं होती तो तुम फांगवेई के साथ चले जाते। हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक समय पर आई, शुक्रिया। अंकल, आप ठीक तो हैं? किंग, तुम मुझसे दूर रहो। तुम पहले बाहर जाओ, ठीक है? चाचा, मुझे लगता है उस शराब में कुछ गड़बड़ है। इतने गिरे हुए तरीके का इस्तेमाल किया। जल्दी करो, पहले बाहर निकलो। किंग, तुमने जो कहा, वो खराब शराब वाली बोतल तो वो नहीं है ना? जल्दी चलो, जल्दी करो। चाचा, मुझे बुरा लग रहा है। अरे पहले उठो तो। पापा मुझे नहीं मारेंगे ना? कहाँ है? जिम्मेदारी से भाग गया या भैया ने पैर तोड़ दिए? फेंगवेई, महिला, 37 वर्ष, विवाहित, कोई संतान नहीं। विवाहित? एक दिन भी कंपनी में नहीं आई, लियूशी से भी संपर्क नहीं हो रहा। बदबूदार चाचा, अच्छा होता फेंगवेई तुम्हें ले जाती। क्या चोर आया है?
तुम कहाँ गए थे? मैं ये सजाने आई थी। ये सब मैंने खुद सजाया है। तुम्हें नहीं लगा कि मैं भाग गई? नहीं, ऐसा नहीं। मैं युआन जेनहुआ की बेटी हूं। अगर तुम भाग जाते तो तुम्हें ढूंढने वाले यहां से विदेश तक लग जाते। और देख क्या रहे हो? अंगूठी कहाँ है? ओह, तुम मुझे साष्टांग प्रणाम करोगे क्या? पहली बार है, कोई अनुभव नहीं। पिछली वाली कहाँ है? तुम कैसे? अरे मैं बेवकूफ नहीं हूं। पहले पूरा केक खिलाया, बस यही कि मैं अंगूठी ढूंढ लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिस युआन, कृपया मेरी इज्जत रखें। मिस युआन, क्या आप मुझे अपनी देखभाल का मौका देंगी? हाँ, मैं मानती हूँ। चाचा चाचा चाचा, क्या हुआ? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बहन, भैया तुम कैसे आए? पापा ने कहा जल्दी डिंगशेंग ग्रुप आऊं व्यापार सहयोग के लिए। वैसे तुम 2 दिन से घर क्यों नहीं आई? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे शादी का प्रस्ताव मिला। गु शाओतिंग ने प्रस्ताव रखा। इतनी जल्दी? तुम्हें कैसे पता चला? अंगूठी का हीरा देश का सबसे महंगा है। बहुत हो गया। क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है? ठीक है भैया, तुमने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? भविष्य की भाभी के लिए अंगूठी इससे कम दर्जे की तो नहीं हो सकती है ना? भैया मुझसे गलती हो गई। अरे पापा कैसे दे सकते हैं तुम्हें हर तरह के काम का सौदा करने? वो तो इसलिए है कि मेरी इतनी अच्छी बहन है। 6% वाला कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए कि तुम उसके साथ हो गई, पापा ने 4% और बढ़ा दिए। अरे तुम्हारे अच्छे चाचा ने हाँ कह दी है। पापा ने शादी के लिए हाँ कह दी? बकवास। हमारे युवान परिवार में तू ही इकलौती बहन है। उस गु शाओतिंग को आसानी से नहीं मिल सकती है ना? किंग किंग, दाशु, युआन किंग किंग तू मर जाए। युआन किंग किंग मर जाए। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम फिर क्या चाहते हो? तुम पागल हो। चलो मेरे साथ घर चलो। तुम फिर मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लौटूंगी। तुम मुझे मार डालना चाहते हो? भैया वह व्यक्ति फांग वेई का पति है। वह शादीशुदा है। मैंने पहले जांच की थी। कहा जाता है कि यह फांग वेई शादीशुदा है एंड ये एक विदेशी है। सुना है बहुत अमीर है, लेकिन सारा पैसा गंवा दिया, इसलिए भाग आया। तो वह यहां कैसे आया? जब मैं पहले एयरपोर्ट पर देश लौट रहा था, वह मेरा फोन छीन रहा था और फिर वह सब हुआ। शाओतिंग बचाओ मुझे। शाओतिंग मुझे बचाओ। शाओतिंग मैं तुमसे विनती करती हूँ। पुलिस को बुलाओ। दाशु तुम आगे से मुझ पर भी घरेलू हिंसा तो नहीं करोगे? दाशु तुम बदल गए हो। बहन तुम खुश रहना।